आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपसे बात करूंगा और सबसे पहले जिन पर बात करूंगा उसमें ये आपको बताऊंगा कि नवाज़ लीग जो है इस वक्त बहुत बड़ी एक्टिव हो गई है। नवाज शरीफ साहब के जलसे हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रही है, उसमें भी जो है वर्कर्स कन्वेंशन में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कल उन्होंने खिताब किया था, वहाँ पर गए थे सियालकोट में भी बहुत अच्छा वर्कर कन्वेंशन हुआ और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं पीपी के हवाले से, वो भी वहाँ पर भी भारी अक्सर में जो है लोग आ रहे हैं, कारकुनान आ रहे हैं, पुरजोश हैं। तो ये एक हवा जो है वो चल रही है। और उसके बाद में आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध में जो है और भी जो है इत्तेहाद में जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मैंने सूरत हाल आपको पहले वाज़ेह तौर बता दी थी। जैसे पहले खान साहब के आने से पहले सबको पता था, वैसे ही नवाज़ शरीफ साहब के आने से सबको पता है कि कौन वज़ीर आज़म होगा। तो उस पर मैं आपसे बात ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि कुछ फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए थे, अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अब चलता हूँ मैं जो मेन टॉपिक्स पर, कि मैं सबसे पहले टॉपिक्स पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जो ज़रदारी साहब के हवाले से जो ख़बर मैंने दी थी आपको, वो उस पर मैं अभी भी तक कोई कायम हूँ। और बहुत सारे जो उनके रहनुमा हैं वो तो ज़ाहिर ये बात करेंगे कि अगर एक घर में किसी दो फर्दों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो क्या उनकी बहन या उनके जो भाई हैं या उनके जो ब्रादर्स हैं या उनके कोई भी XYZ फैमिली के जो मेंबर है, क्या वो लोगों को बताएंगे कि हाँ हमारे इख्तलाफात हो गए हैं? हरगिज़ नहीं होता है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब भी गए। अब क्यों नहीं जाएंगे ज़रदारी साहब तो जाएंगे उनको मनाने के लिए। अगर नहीं मनाएंगे तो 30 नवंबर को जो वर्कर्स कन्वेंशन है उनका कौन करेगा? और उनको अटेंडेंस लाजमी लगवानी है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नहीं होंगे तो फिर मामला कहीं और चला जाएगा। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर सारे जो हैं फ़रियाल टालपुर साहिबा भी गई हैं उनको मनाने के लिए। और अब मैं एक बात बताता चलूँ कि एक फ़ोटो जो है वो भी वायरल हो रहा है और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहब के वाल पर अब अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर फ़ोटो वायरल हो रहा है जहाँ पर सब जो है लोग हंस रहे थे। अब मैं आपको थोड़ी बात बताता चलूँ कि ज़रदारी साहब की जो हंसी है वो भी आप देख सकते हैं, बख्तावर की जो हंसी है वो भी आप देख सकते हैं, और फ़रियाल टालपुर है उनकी भी हंसी आप देख सकते हैं। लेकिन आप जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो हंसी है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप कहते हैं कि इख्तिलाफ़ नहीं है तो फिर सही है, खुदा हाफ़िज़, कोई इशू नहीं है। आप जो ना माने बात, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि 3 पीस और 4 पीस के फार्मूले पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी नाराज़ हैं। अच्छा, दूसरी टॉपिक ये रही है जिस पर मैं आपसे बात करूंगा कि गज़ा के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि एक जो हैं गज़ा में जो हैं अब लोग जो हैं रिलीज़िंग होने शुरू कर दिए गए हैं। इसराइल ने कुछ लोगों को जो है आज़ाद कर दिया है और उसके बाद फ़लस्तीन ने भी लोगों को जो है अब आज़ाद कर दिया है बाकायदगी से। उसमें कतर और मिस्र का जो है और अमेरिका का भी कहा जा रहा है कि किरदार है कुछ, और उसमें किरदार की वजह से जो है उनकी मुदाखलत की वजह से लोग जो हैं एक दूसरे के आज़ाद हो रहे हैं। अब मेरा कुछ सवाल है कि आज़ाद तो हो रहे हैं, लेकिन जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनका क्या होगा? उनके लवाहिकीन का क्या होगा? उनके वर्सा का क्या होगा? उनको अपने प्यारों की जानें नहीं मिली अभी तक, कोई लाश नहीं मिली, कोई डेथ बॉडी नहीं मिली है अभी तक। वो खंडर लगा पड़ा है फ़लस्तीन जो गज़ में जो हो रहा है। गज़ा पूरी पूरी जो है ख़त्म हो गई है, पूरी बिल्डिंग्स, पूरे स्कूल्स, पूरे हॉस्पिटल्स, पूरे मस्जिदें सारी ख़त्म हो गई है। फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा गज़ा को। आप लोग बस इसी पर में जंग बंदी हो गई। क्या जंग बंदी हो गई? किस हवाले से जंग बंदी होगी? क्या आपके मुतालबे थे? यही मुतालबे, यही आपकी फ़तेह है कि आप लोग कुछ उनके आज़ाद कर रहे हैं, कुछ आप ख़ुद जो है उनके लोग आज़ाद कर रहे हैं। यही आपकी कामयाबी है? अगर ये आपकी कामयाबी है तो OIC वालों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी कामयाबी अपने पास रखें और अपने आप को अगर इस बात पर आप कायल कर सकते हैं, मुतमिन कर सकते हैं, मुसलमानों को मुतमिन कर सकते हैं, तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि मैं उन दोस्तों में से नहीं हूँ। मैं आपकी बातों पर नहीं आऊँगा और मैं आपकी जो स्टेटमेंट आप निकालते हैं, आप जो इजलास करते हैं, आप उसमें जो वजाहतें करते हैं, आप उनमें जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप उसमें जो बयानात जारी करते हैं, आप उसमें जो प्रेस रिलीज़ हम तक पहुँचाते हैं, सहाफ़ियों के तरफ तक पहुँचाते हैं, प्रेस रिलीज़ जो आप शेयर करते हैं अपने वॉल पर, मैं उन वाल पर जो गया हूँ और बाखबर हूँ, उनसे बेखबर नहीं हूँ। और मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है और जंग फिर से शुरू भी हो सकती है। ये भी मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि फिर से ये जंग शुरू होगी और जंग बंदी का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग उनके आज़ाद हो रहे हैं, आपके लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, मुसलमान वैसे ही नीचे जा रहा है और यहूदी जो है ऊपर जा रहे हैं।
तो ये बात शायद ओआईसी वालों को या इनका मुसलमान ममालिक को समझ में नहीं आ रही है। आज वज़ीर आज़म साहब जो है, निगरान वज़ीर आज़म अनवाला काकड़ साहब आज किसी भी वक्त जो है दुबई भी जा सकते हैं और वहाँ पर मुलाकातें भी हैं, शेड्यूल हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो जंगबंदी हुई है और जो इसराइल के लोग जो हैं वो आज़ाद हो रहे हैं, और जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो भी आज़ाद हो रहे हैं। वो अलग फ़लस्तीन के लोग आज़ाद होंगे, क्या करेंगे आज़ाद मिल के? अगर उनको आज़ादी मिल जाती है, फॉर सपोज़ चले गए, इसराइल से निकल गए, आ गए फ़लस्तीन में, क्या करेंगे? ना पानी है वहाँ, ना बिजली है, ना गैस है, ना इलाज है, ना डॉक्टर है, ना उनके अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी नहीं रहे। वो क्या करेंगे आगे? वो आगे जाके रहेंगे और फिर जाके बमबारी होगी और वो जो चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यही सिलसिला है।